Hi students, here I am with the third part of the chapter The Enemy. Till now we read how Sadao saved the life of an enemy, but the servants left him. The wife was very apprehensive regarding the security of her husband and the children. So Sadao decided that something should be done. So when he was called by the general, he went there and he told everything to general. Now we are on that stage when general found it unfortunate that this man had washed up on his doorstep, कि ऐसा समय है जब जनरल को उसकी बहुत ज़रूरत है और सदाऊ himself was facing a very difficult situation. Sadaur said gently, I feel it so myself, कि सर मुझे भी ऐसा ही लगता है. Then general suggested that the man should be quietly killed, but not by you but by someone who doesn't know him, कि उसे मार देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर सदाऊ नहीं बल्कि private assassins means killers. And he told him that he would send two of them to his house tonight or any other night, कि वो उसके घर आज रात या किसी और रात को दो जो हैं assassins, the killers, he will send and that man would be killed there. और वो इतने efficient हैं that it would be so natural one that no one could understand that how he was killed. And he suggested him to let the outer partition of the room open, कि आप जो उस रूम का दरवाज़ा है, बाहर की तरफ पार्टीशन है, उसे खुला रहने देना. एंड सदाऊ एग्रीड कि वो खुला ही रहता है. जनरल सेड यॉर्निंग दैट दे आर वेरी कैपेबल, कि वो बहुत असैसियंस जो हैं, किलर्स बहुत कैपेबल हैं, कोई शोर नहीं करते. एंड उनको एक ट्रिक है जो इनवर्ड ब्लीडिंग करते हैं, एंड यू कांट अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ नेचुरल डेथ और अ मर्डर. और इवन ही टोल्ड कि वो बॉडी भी रिमूव कर देंगे. सदाऊ थोड़ी देर सोचता है एंड देन ही सेड इट वुड बी द एक्सीलेंट आइडिया. एंड देन ही लेफ्ट जनरल एंड वेंट होम. एंड इन दिस वे अब जो पूरी की पूरी गेम थी, द बॉल वॉज इन द कोर्ट ऑफ जनरल, यानी कि पूरी की पूरी गेम जो थी वो जनरल के हाथ में आ चुकी थी. और उसने डिसाइड किया कि वो हाना को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि वो थोड़ी डरपोक है और जब वो किलर्स का नाम सुनेगी तो नेचुरली वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी. And at the same time he realized that such kind of persons, the private assassins, are very much essential in a country like Japan, क्योंकि जो politicians हैं, those people who are in the rule, if they have to tackle the person who oppose them, they are of great help to them. So but he refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But he thought कि कुछ और नहीं सोचना है, and he went straight into the bed of the American. जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, देखता है कि young man was out of the bed and he was about to go to the garden. And he got surprised कि तुम्हें किसने परमिशन दिया है कमरा छोड़ने की. एंड टॉम जो है वो बड़ा केयरलेसली बोल देता है दैट आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, मुझे अच्छा लग रहा था और सो आई वॉन्ट टू गो. बट देन ही आस्क दैट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ. और जैसे ही एक डॉक्टर को पता चलता है कि कोई है तो ही बिकेम वेरी मच अटेंटिव रिगार्डिंग दिस, तो वो सब कुछ भूल जाता है. और ही लिफ्टेड द एज ऑफ द शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार. और वो उस जख्म को देखना शुरू कर देता है कि शायद इसका जो हेल्प है ठीक हो जाएगा विद मसाज, अगर एक्सरसाइज से ठीक नहीं होता. बट यंग मैन रिप्लाइड कि बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा है, परेशान नहीं कर रहा है. से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू, कि मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ कि अगर मुझे आप जैसा कोई जापानीज़ नहीं मिला होता तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होता. सदाऊ सिर्फ सर झुका देता है, कुछ बोलता नहीं है. एंड टॉम वेंट ऑन वार्मली, लेकिन टॉम बोलता रहता है. और अगर तुम्हारी तरह सारे जापानीज़ हो जाएं सदाऊ तो शायद ये वार भी ना हो. But Sadao said with very difficulty, perhaps, and he suggested him कि it would be better if he go back to the bed.
ही हेल्प द बॉय बैक इनटू द बेड, और उसे बेड पे लेटने को हेल्प करता है और उसके बाद गुड नाइट करके चला जाता है। और उस रात सदाऊ का जो नाइट है दैट वाज टू बैड। बार बार वो जागता है, उसको लगता है कि कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ है या ट्विग ब्रोकन, कि किसी ने टहनी कोई टूट गई है किसी पेड़ की, या कोई पत्थर अपनी जगह से हिल गया है। और इस तरह की उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कोई जो मेन हैं दे आर कैरिंग सम काइंड ऑफ बर्डन। और अगली ही सुबह जो है ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम, कि वो गेस्ट रूम में जाएगा। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन, कि और अमेरिकन अगर वो वहाँ नहीं होगा तो वो हाना को सिंपली बता देगा जैसा कि जनरल ने उसे बताया। व्हेन ही ओपन द डोर, लेकिन अगली सुबह जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर फिर से वही शैगी ब्लॉन्ड, शैगी मीन्स वेरी हेटेबल, डर्टी, तो पर्सन वहाँ पर था जो उसे पसंद नहीं आती है। एंड ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग बट द मैन वॉज स्लीपिंग वेरी साउंडली। एंड ही टोल्ड हाना कि वो सो रहा है और उसकी सेहत अब इतनी अच्छी हो गई है कि वो सो सकता है। वट शेल वी डू विद हिम, हाना विस्पर्ड हर लॉट ओल्ड रिफ्रेन, वही बार बार जो बातें वो बोलती है कि अब हम इसका क्या करेंगे। सदाव जो है ही सेड कि हम 1-2 दिन में डिसाइड करते हैं। एंड ही प्रॉमिस्ड हर, बट सर्टनली ही थॉट कि सेकेंड नाइट वुड बी द लास्ट नाइट। फर्स्ट नाइट उसको लगा कि श्योर था कि शायद वो लोग असैसिन्स आ गए हैं, उसको ले गए हैं, बट द नेक्स्ट डे ही फाउंड द मैन वॉज देयर। सो ही थॉट कि सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, कि सेकेंड नाइट जो है उसकी लास्ट नाइट होगी। और उस रात जो थी तेज़ हवाएं चल रही थी, उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी कि किस तरीके से पेड़ जो हैं, पेड़ों के बैंडिंग बाउज़ की आवाज़ आ रही है, या दरवाज़ों के अंदर जो पार्टीशन होता है उसमें तेज़ आवाज़ आती है, तो एक विस्लिंग साउंड आती है। तो हाना भी आवाज़ें सुनकर उठ जाती है और बोलती है कि मुझे जाना चाहिए और सिक मैन के पार्टीशन को, जो दरवाज़ा है, वो बंद कर देना चाहिए। एंड सदाउ सेड कि वो इतनी उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो चुकी है दैट ही कैन डू इट बाय हिमसेल्फ। बट द नेक्स्ट डे अगेन ही फाउंड द मैन वॉज देयर। तो उसको लगता है कि थर्ड नाइट वुड बी द लास्ट नाइट, एंड द थर्ड नाइट वॉज अ रेनी नाइट। और उस रात तेज़ बरसात हो रही थी। ही कुड हियर रेन ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, जो पानी की छोटी छोटी स्प्रिंग्स बन जाती हैं उसकी आवाज़ें आ रही हैं। सदाओ जो है थोड़ा अच्छे से सोया, लेकिन अचानक एक बहुत तेज़ आवाज़ होती है, वो उठ जाता है। तो हाना भी डर से उठ जाती है और बच्चा उसकी आवाज़ दोनों की सुनकर उठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। आई मस्ट गो एंड सी, सदाओ बोलता है कि मुझे जाना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन बट ही हेल्ड, ओके हाँ कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन सदाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे जाने नहीं देता। एंड शी क्राई मैटर विद यू, ही सेड डोंट गो डोंट गो। और वो खुद भी इतना डर जाती है, वहाँ पर ब्रेथलेस खड़ी होती है, इंतज़ार करती है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं होती। और उसके बाद दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। और अगले दिन जब दरवाज़ा खोलते हैं, द यंग मैन वॉज अगेन देयर। He was very gay, had already washed, he had taken the bath and he was on his feet. Razor उसने मांगा था, so he had shaved himself, and he said he was in quite happy mood, and he said कि I'm feeling well. Sadao drew his kimono around his weary body. He was very tired because 3 nights from the last 3 nights he had not slept. So he was feeling very bad. He decided suddenly, go through another night. उसने एकदम से डिसाइड किया कि अब और स्टैंड नहीं कर सकता, एक और रात जो है वो बेयर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि उसे यंग मैन की कोई परवाह थी, बस वो उस ट्रेन को बेयर नहीं कर सकता था। एंड सदाव एग्रीड कि यू आर वेल, ही लोअर्ड हिज वॉइस, यू आर सो वेल, कि मुझे लगता है कि अगर मैं शोर पे, किनारे पे बोट छोड़ दूँ खाने के साथ और कपड़ों के साथ, तो तुम पास का जो आइलैंड है, जो कोस्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तुम वहाँ तक जा सकते हो। और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि इस आइलैंड जो है इट गेट सबमर्ज्ड इन द वाटर एंड स्टॉर्म, कि जब तूफ़ान आता है तो वो पानी के अंदर चला जाता है। सो नो बडी लिव्स देयर।
लेकिन तुम वहाँ रुक सकते हो जब तक कोई कोरियन फिशिंग बोट नहीं आती। एंड दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, और आइलैंड के बहुत पास से निकलता है, तुम उसमें जा सकते हो। यंग मैन उसको देखता है, क्या मुझे जाना होगा? ही सेड यू अंडरस्टैंड कि ये किसी से छुपा नहीं है कि तुम हमारे घर में हो, सो यू शुड गो। And the young man understood. In perfect comprehension means he understood, and he said okay. Sadao didn't see him again until evening. अगली शाम तक सदाव उससे नहीं मिलता, और जैसे ही रात होती है और वो एक बोट को किनारे तक ले जाता है, उसमें खाना, बोतल वाटर सब रखता है, और बोट को उसने एक पानी के में जो है एक पोस्ट से बांध दिया गया है, क्योंकि जो टाइड थी, लहरें थी, बहुत ऊंची थी। एंड देयर वाज नो रूम एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट। कोई मून नहीं था और कोई ही हैड टू वर्क विदाउट एनी लाइट। और जब वो वापस आता है, हाना को कुछ नहीं मालूम, वो ऐसे ही आता है जैसे वो अपने काम से वापस आया है। और शी टोल्ड कि यूमी आ जाई थी एंड शी वाज मिसिंग द बेबी, शी वाज क्राइंग। एंड सदाव सेड कि जल्दी ही सर्वेंट्स तुम्हारे वापस आ जाएंगे। और उस रात जो है वो गेस्ट रूम में जाता है, और बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, और अमेरिकन का टेम्परेचर चेक करता है, उसका स्टेट ऑफ वूंड चेक करता है, हार्ट पल्स रेट को चेक करता है। पल्स रेट थोड़ी इरेगुलर होती है, शायद एक्साइटमेंट की वजह से। बट द मैन वॉन्ट टू सदाव रियलाइज कि वो उससे थैंक्स करना चाहता है। ओके, आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव। वो सदाव को कहता है कि आप मेरी ज़िंदगी फिर से बचा रहे हैं। सदाव सेड नॉट एट ऑल, कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बचा रहा, बस तुम्हें रखना मेरे लिए इनकन्वीनियंट है। और उसके बाद कुछ हेजिटेशन के वो उसे फ्लैश लाइट देता है, सदाव अपनी, जो वो अक्सर नाइट कॉल्स के अंदर यूज़ किया करता था। उसका मन नहीं है, बट ही गेव हिम एंड ही सेड कि अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाता है तो बोट आने से पहले तो तुम मुझे 2 बार फ्लैश लाइट का सिग्नल दोगे, और उस समय दोगे जब सूरज डूबता है, क्योंकि उसमें फ्लैश लाइट दिखाई नहीं देगी, लेकिन अंधेरे के अंदर फ्लैश लाइट दिखाई देती है। और सिग्नल मी वंस, अगर तुम वहाँ ठीक हो और तुम वहीं पर हो, और बहुत आसान है, तुम वहाँ से फ्रेश फिश जो है खुद पकड़ के उसको खा सकते हो, बट यू हैव टू ईट रॉ, क्योंकि फायर जो है दैट इज़ ईज़िली डिटेक्टेबल, वो दिखाई देगी उसे। ही वॉज ड्रेस नाउन इन जापनीज़ क्लोथ्स विच सद गिवन हिम, और उसे एक उसके बालों को छुपाने के लिए वो ब्लैक कपड़ा बांध देता है। और सदाव सेड नाउ, और यंग अमेरिकन जो है बिना कुछ बोले हाथ मिलाता है, और वहाँ से गार्डन में से होते हुए वहाँ से चला जाता है। वंस और ट्वाइस सदाव को फ्लैश लाइट दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो फ्लैश लाइट एट दैट टाइम इट वॉज डिटेक्टेबल। और उसने इंतज़ार किया अनटिल फ्रॉम द शोर एक और फ्लैश आया, उसके बाद उसने पार्टीशन बंद कर दिया, और दैट नाइट ही स्लैप्ड। यू से द मैन एस्केप, जनरल ने कहा कि क्या वो भाग गया। और एंड द जनरल हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, जैसा आपको पहले बताया गया, जनरल वॉज इन एमरजेंसी, ही वॉज in not he was facing some health issues, so he had undergone an operation। तो उसे जब होश आता है तो वो पूछता है कि वो the man has escaped। एंड फॉर 12 आवर्स सदाव को ये भी नहीं मालूम था कि जनरल ज़िंदा रहेंगे या नहीं। और सदाव ने कुछ खुद भी नहीं पूछा कि अबाउट द असैसियंस दैट वाई ही हैड नॉट सेंड, क्योंकि ही रियलाइज दैट ही हिमसेल्फ वॉज इन ट्रबल। सर्वेंट स्वामी वापस आ गए थे। यूमी ने उस रूम को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था, कोई कुछ नहीं बोलता। सिर्फ गार्डनर जो था वो थोड़ा नाराज़ था, क्योंकि उसका जो गार्डन था वो ही हैड गॉट बिहाइंड, वो पीछे रह गया था, जो प्लांटेशन उसे करनी चाहिए थी एट द टाइम। एंड आफ्टर अ वीक जो है सदाव इतने ठीक हो गए थे कि वो उससे बात कर सकते थे। एंड ही सदाव रिप्लाइड कि यस सर, ही हैड एस्केप्ड। And he didn't tell the each and everything to him that what had happened,
and the general said that prisoner, did I not promise you कि I would kill him for you, कि मैंने तुम्हें promise किया था कि मैं उसे तुम्हारे उसे अपने private assassins के through मरवा दूंगा. well 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 the old man said in a tone of amazement, I did, लेकिन मैं क्योंकि बहुत I was suffering at that time, the truth is I thought of nothing but myself. और वो admit करते हैं क्योंकि वो बहुत परेशान थे, बीमार थे, तो उन्हें अपने सिवाय कुछ वो सोच नहीं पाए. सदाओ सेड आई वंडर्ड, एक्चुअली सदाओ खुद भी डरा हुआ है क्योंकि उसने एक एनिमी को शेल्टर दिया है. उधर से जो जनरल हैं, ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रेपुटेशन, कि अगर लोगों को पता चलेगा दैट ही हैड नॉट केप्ट हिज प्रॉमिस, व्हाट ही वुड थिंक. So but you understand it was not lack, so he is giving explanation कि it was not lack of patriotism या dereliction of duty नहीं थी कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहता था या मुझे अपने देश से प्रेम नहीं है. he looked anxiously at his doctor, if the matter should come out, कि अगर लोगों को पता चलेगा, आप समझ रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे. सदाओ सेड कि सर ऐसा नहीं होगा, और उससे सदाओ को लगता है कि जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, कि वो सेफ है, जो जनरल है वो खुद ही डरा हुआ है. सो आई कैन स्वीयर टू योर लॉयल्टी, ये बात किसी तक भी नहीं जाएगी. एंड जनरल सेड यू आर अ गुड मैन. Now सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वीलाइटेड सी दैट नाइट, और उस रात सदाओ उस अंधेरे के अंदर स्पॉट, ब्लैक ऑफ स्पॉट के अंदर अपना रिवार्ड उसे दिखाई दे रहा था. क्यों? क्योंकि देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, वहाँ पर कोई भी रोशनी नहीं थी. नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, जो ये शो करता था कि जो प्रिजनर है वो जा चुका है, सेफ है. डाउटलेस, फॉर ही हैड वॉर्न हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन विशिंग बोट, क्योंकि उसने उसे कहा था कि वो उसका वेट करेगा. इट मीन्स ही हैड गॉन. थोड़ी देर खड़ा रहता है, देखता रहता है. यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, उस समुद्र की है जहाँ से वो यंग मैन आया था. इनटू हिज माइंड, ऑल्दो विदाउट रीज़न, देयर केम अदर वाइट फेसेस, और उसके साथ उसे ध्यान आता है उस प्रोफेसर का जिसके घर अमेरिका में वो हाना से मिला था, और उसकी वाइफ जो कि बहुत टॉकेटिव थी. एंड उसे ओल्ड टीचर याद आते हैं एनाटॉमी के, जिन्होंने उसे सिखाया कि चाहे आप डॉक्टर हैं, आप ऑपरेशन कर रहे हैं, बट हैव मर्सी विद द नाइफ. और फिर उसे याद आता है उसकी लैंडलेडी का चेहरा. He had had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. उसे अमेरिका में घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि वो एक जापानीज़ था, और जो अमेरिकन हैं they were full of prejudice, कि it had been bitter to live in it, कि अमेरिका में रहना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिकन्स के अंदर एक ईगो है, प्राउड है, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं. How he had despised the ignorant and dirty old women who had at last consented to house him in her miserable home. लैंडलेडी को याद करता है जो बिल्कुल भी उसे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसने उसे अपने घर में जगह दी. और because he was suffering from influenza, and at that time she took great care of him. But despite all these happenings, she was no less repulsive to him, क्योंकि वो एक अमेरिकन लैंडलेडी थी, and he really hated her. And now he remembered वो यूथफुल चेहरा ऑफ प्रिजनर जो कि वाइट था, यानी कि एक अंग्रेज़ का था, इंग्लिश का था. एंड इट वॉज रियली रियली रिपल्सिव, मीन्स full of hatred. He thought, strange, I wonder why I could not kill him. Sadao felt that when I hated so much an American, then why I had not killed him, because he was a doctor and he was doing his duty, because humanity is all above the racial discrimination and even the boundaries that man has created for himself. Thank you and have a nice day.